देखो भाई, आज हम बात करेंगे DMLT सेकेंड ईयर के पेपर पेस्ट का टॉपिक है जो बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक में आता है। ठीक है ना, स्टैंडर्डाइजेशन। तो इसका टॉपिक देख लो। ठीक है ना, हिंदी में इसका मतलब तो ना, इसको बोलते हैं मानकीकरण। मानकीकरण बोलो तो एक मानक है, मतलब कि जैसे कोई हमारी लैब है या कंपनी है, उसमें एक मानक है जिसमें हम जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो उससे नीचे नहीं रहना चाहिए। ठीक है ना, मतलब उसकी जो क्वालिटी है कम से कम उतनी तो होनी चाहिए जितनी स्टैंडर्ड में दी गई है। ठीक है ना, उससे नीचे कोई चीज़ बन रही है तो हमारी वो बेकार मानो। ठीक है, हिंदी में बता दिया, इंग्लिश में देखते हैं। इन स्टैंडर्डाइजेशन इन बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में इसका क्या मतलब है? एंश्योर, सुनिश्चित करता, कंसिस्टेंट, वही मतलब नियतांक, ये किसी चीज़ को, कोई चीज़ हमारे यहाँ पर जांच हुई है बायोकेमिस्ट्री की, वो तुम दूसरी लैब पर कराओगे तो बिल्कुल सेम जांच आएगी, तो उसी को बोलते हैं कंसिस्टेंट यूज किए गए। एक्यूरेट, सही, एंड कंपेरेबल रिजल्ट बाय स्टेबलाइजिंग यूनिफॉर्म प्रोसीजर, रेफरेंस materials and protocols for testing, including calibrating solution using highly pure primary standard like KHP for acids and adopting international guideline ISO for method ensuring reliability for everything from clinical diagnostic to drug quality। ठीक है ना, it bridge gaps between labs, stabilizing traceable measurement system for biomolecules, reagent and therapeutic substance। ये स्टैंडर्डाइजेशन बायोकेमिस्ट्री में वो मैंने बता दी, कंसिस्टेंट, एक्यूरेट और कंपेरेबल रिजल्ट देता है। बाय स्टेबलाइजिंग, स्थापित करके किस किस को, यूनिफॉर्म प्रोसीजर, एक समान प्रोसीजर को, रेफरेंस मटेरियल को और प्रोटोकॉल्स मतलब जो काम करने के तौर तरीका उनको, फॉर टेस्टिंग के लिए। आगे है इन्वॉल्विंग, क्या क्या इन्वॉल्व है इसमें, कैलिब्रेटिंग, वही अपनी मशीनों को ठीक तरीके से कैलिब्रेट करके रखना चाहिए, मशीनों को नहीं, सॉल्यूशन को, यूजिंग हाईली प्योर प्राइमरी स्टैंडर्ड। हाईली प्योर का मतलब बिल्कुल शुद्ध होने चाहिए। स्टैंडर्ड्स, मानक, लाइक जैसे KHP फॉर एसिड, KHP होता है एसिड के लिए, उसकी तरह। एंड एडोप्टिंग इंटरनेशनल गाइडलाइन, और जो जिस कंपनी में या तुम लैब में जो भी काम कर रहे हो वो इंटरनेशनल गाइडलाइन को अडोप्ट की हुई होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुम अपने हिसाब से चलाए जा रहे हो, जिसके निशान भी रहते हो ISO, तुमने देखी होगी, लिख के भी आता है हमारे बहुत इंडियन प्रोडक्ट्स पे। ठीक है ना, खासकर हार्डवेयर के प्रोडक्ट्स पे ज़्यादा रहती है। फॉर मेथड के लिए, एंश्योर रिलायबिलिटी फॉर एवरीथिंग, और तुम सुनिश्चित करो भरोसा, फॉर एवरीथिंग, सब चीज़ के लिए, फ्रॉम क्लिनिकल डायग्नोस्टिक टू ड्रग क्वालिटी, मतलब क्लिनिकल डायग्नोस्टिक से लेकर ड्रग क्वालिटी तक तुम भरोसे लायक होने चाहिए, ये कह रही है लाइन। ठीक है ना, इट ब्रिज गैप्स, ये गैप भरती है बिटवीन लैब्स, स्टेबलाइजिंग ट्रेसेबल मेजरमेंट सिस्टम फॉर बायोमोलिक्यूल्स, रिएजेंट्स एंड थेराप्यूटिक सब्सटेंस, मतलब जो बायोमोलिक्यूल्स हैं, रिएजेंट हैं और थेराप्यूटिक सब्सटेंस है, इनको जो है क्या करना चाहिए, इनके बीच में इट ब्रिज गैप्स, एक तरीके से गैप भरती है लैब स्टेबलाइजिंग और ट्रेसेबल मेजरमेंट के बीच में। ठीक है ना, की एस्पेक्ट ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, इसमें क्या क्या है की एस्पेक्ट में, मतलब स्टैंडर्डाइजेशन के कुछ क्या हैं पहलू।
ठीक है, उन्हीं को देखते हैं। मानकीकरण के पहलू समझ लो इसको हिंदी। रीएजेंट कैलिब्रेशन, डिटरमाइनिंग द प्रिसाइज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। डिटरमाइन का मतलब निर्धारित करो, ठीक है, प्रिसाइज शुद्धता, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मतलब कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मतलब जो सॉल्यूशन है तुम्हारे पास उसकी जो कंसंट्रेशन है, गाढ़ापन है, उसको कह सकते हैं, जैसे कि एसिड का या बेस का। यूजिंग प्राइमरी स्टैंडर्ड्स, प्राइमरी मान जो प्राथमिक मानक है उनको यूज करो, विद किसके साथ में, नो प्योरिटी जो जाने जाते हैं शुद्धता के लिए, ओपन वाया टाइट्रेशन जो कि टाइट्रेशन द्वारा बनाए गए हों, शायद इसका मतलब ये है, ठीक है। टू क्रिएट रिलायबल वर्किंग, और ऐसा काम करो जो भरोसेमंद हो, ऐसे समझ लो। ये ऐसा माहौल बन जाएगा तुम्हारी लैब का या कंपनी का जो भरोसे लायक हो, ठीक है ना। सॉल्यूशन फॉर एनालिसिस, सॉल्यूशन फॉर एनालिसिस, एनालिसिस के लिए ऐसा सॉल्यूशन फॉर एनालिसिस, हाँ ऐसा सॉल्यूशन बनाओ एनालिसिस के लिए टाइट्रेशन के द्वारा जो भरोसे लायक हो। मेथड हार्मोनाइजेशन, इम्प्लीमेंटरी कॉमन प्रोसीजर एंड क्राइटेरिया। इम्प्लीमेंटिंग करो कॉमन प्रोसीजर जो आम प्रक्रिया हैं, एंड क्राइटेरिया हैं जैसे कि फॉर एंजाइम्स और प्रोटीन्स के लिए, सो दैट रिजल्ट्स फ्रॉम डिफरेंट लैब एंड इंस्ट्रूमेंट आर कंपेरेबल, रिड्यूसिंग वेरिएबिलिटी। मतलब कि जो रिजल्ट आ रहे हैं, गलत रिजल्ट आ रहे हैं तो उनको हम कंपेरेबल, रिड्यूसिंग कम कर सकें, वेरिएबिलिटी उनकी जो भिन्नता है रिजल्ट की लैब में अलग अलग आ रही है उसको हम कम कर सकें। रेफरेंस मटेरियल, यूजिंग सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल्स, जो भी रेफरेंस मटेरियल तुम यूज कर रहे हो, जैसे बायोकेमिस्ट्री में बोले तो रिएजेंट टाइप के जो भी हैं तुम्हारे, वो कैसे होने चाहिए, यूजिंग वेरी सर्टिफाइड रेफरेंस वाले होने चाहिए। एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, वो अंतर्राष्ट्रीय मानक को फॉलो कर रहे होने चाहिए, लाइक दोज फ्रॉम IFCC, जैसे कि IFCC द्वारा होते हैं, अप्रूव होते हैं, उनके वो प्रोडक्ट सही माने जाते हैं। फॉर ट्रेसेबल मेजरमेंट, ensuring रिजल्ट आर एक्यूरेट एंड कंपेरेबल ग्लोबली, मतलब कि जो रिजल्ट हैं तुम्हारे वो एक्यूरेट हों और कंपेरेबल ग्लोबली, उनको मतलब कहीं भी तुम कंपेरेबल कराना चाहते हो पूरी दुनिया में तो वो सही होने चाहिए, ठीक है ना। ये क्या रियल है। क्वालिटी कंट्रोल, देखो स्टैंडर्डाइजेशन में क्वालिटी कंट्रोल भी आई है। स्टेबलाइजिंग बेंचमार्क, स्टेबलाइज करो बेंचमार्क, बेंचमार्क का मतलब कोई बेंचमार्क मतलब वो सबूत देती है इस चीज़ को कि वो चीज़ सही है या नहीं है, ठीक है ना। एंड प्रोटोकॉल्स, और उसके जो तौर तरीके, ऑन गोइंग मॉनिटरिंग, एंश्योरिंग टेस्ट रिमेन एक्यूरेट एंड प्रिसाइज ओवर टाइम, मतलब उसके जो भी टेस्ट वगैरह हैं वो हमेशा क्या है, प्रिसाइज और एक्यूरेट होते हैं ओवर टाइम हमेशा के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है। वाई इट इज़ क्रूशियल, स्टैंडर्डाइजेशन क्यों बहुत ज़रूरी है। तो इसमें सबसे पहला एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी, मतलब और खाली हेडिंग से मतलब समझो तो शुद्धता और भरोसे के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर तो स्टैंडर्ड जैसे तुमने फॉलो नहीं करा तो उसमें ना एक्यूरेसी होगी ना रिलायबिलिटी होगी, ठीक है ना। एंश्योर लैब रिजल्ट स्पेशली क्लिनिकल वंस आर डिपेंडेबल फॉर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट, मतलब जो जाँच है और उपचार है उसके लिए रिजल्ट सही होना चाहिए, ये कह रही। कंपैरेटिबिलिटी, अलाउ पेशेंट को अलाउ करो टू रिसीव कंसिस्टेंट केयर रिगार्डलेस, लाइट भाग गई जब मैं लाइट जला था।
रिगार्डलेस ऑफ वेयर सैंपल आर टेस्टेड। जहाँ पर मतलब सैंपल जांच हो रहे हैं तो वहाँ पे तुम परमिशन दे सकते हो मरीज को कि वो मतलब एक बार देख सकते हैं। कंसिस्टेंट केयर कि हाँ हम सब कुछ सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, शायद ये कह रही है लाइन, ठीक है ना। आगे है रेगुलेटरी कॉम्प्लियंस। मैं उंगली नहीं रख सकता, तुम देखते रहना क्योंकि मेरे हाथ में फ़ोन है। रेगुलेटरी कॉम्प्लियंस में मीट्स रिक्वायरमेंट सेट बाय क्या है बॉडीज, मीट्स रिक्वायरमेंट सेट बाय बॉडीज लाइक द EV for IVD devices। रेगुलेटरी compliance में है ये, मीट रिक्वायरमेंट सेट बाय बॉडीज लाइक EV for IVD डिवाइसेस, ठीक। अब आगे है ये ड्रग क्वालिटी कन्फर्म्स आइडेंटिटी प्योरिटी एंड स्ट्रेंथ। आइडेंटिटी, प्योरिटी और स्ट्रेंथ ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स एज डिटेल्स फार्माकोपियास। जैसे कि फार्माकोपिया में डिटेल लिखी है उसी के हिसाब से तुम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बना रहे हो, उसकी प्योरिटी या आइडेंटिटी है वो है, सही है या नहीं है, या जो स्ट्रेंथ है मेडिसिन की। जो ड्रग क्वालिटी कंट्रोल है और स्टैंडर्डाइजेशन है, ये ज़्यादातर फार्मास्यूटिकल कंपनी में फॉलो होते हैं, ठीक है ना। इसका ज़्यादा रोल उसमें नहीं है, बायोकेमिस्ट्री में इतना फार्मास्यूटिकल कंपनी में रहता। एग्जाम्पल इन प्रैक्टिस, आगे कर लूँगी तो जाओ। देखिए एग्जाम्पल इन प्रैक्टिस, एग्जाम्पल कौन कौन से हैं स्टैंडर्डाइजेशन के। तो नंबर 1 पे टाइट्रेशन, नंबर 2 पे क्लिनिकल लैब, नंबर 3 पे बायोकेमिकल आइडेंटिफिकेशन। इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। यूजिंग प्योर पोटेशियम पीएच थैलेट, मेरे से तो पढ़े भी नहीं जा रहा, PHTH पैथेलेट पढ़ा सो इसको, पोटेशियम पैथेलेट KHP, ठीक है ना। प्योर पोटेशियम पैथेलेट यूज करो टू स्टैंडर्डाइज करने के लिए ANH सॉल्यूशन टू फाइंड इट्स एग्जैक्ट मोलरिटी NH की चेक करने के लिए प्योर KHP यूज करो। क्लिनिकल लैब एडोप्टिंग IFCC रिकमेंडेड मेथड, मतलब कि IFCC के रिकमेंडेड मेथड ही फॉलो करो तुम, एडोप्टिंग करो मतलब। एंजाइम एस्से के लिए लाइक LFT है। टू एंश्योर, जो सुनिश्चित करता कंसिस्टेंट पेशेंट वैल्यू, पेशेंट की वैल्यू को एक क्रॉस डिफरेंट लैब, और क्रॉस डिफरेंट लैब पूरी दुनिया की जो लैब है उनको कहीं भी यूज करोगे तो IFSC वाले रिकमेंडेड एंजाइम ऐसे यूज होते हैं, ऐसा कह रहे हैं, ठीक है ना। बायोकेमिकल आइडेंटिफिकेशन स्टैंडर्डाइजिंग प्रोटोकॉल्स फॉर आइडेंटिफाइंग बैक्टीरिया, स्टैंडर्डाइजिंग प्रोटोकॉल्स फॉर आइडेंटिफाइंग बैक्टीरिया और यीस्ट टू गेट रिप्रोड्यूसिबल मेटाबॉलिक प्रोफेलेज क्या है समझ में नहीं आ रहा, प्रोफेलेज है कुछ शायद, ठीक है ना। देख लो भी, जो जिसको पढ़ सके तो पढ़ लेना। और दूसरी तरीके से भी है वैसे, देखो एक बार इंट्रोडक्शन और देख लो। स्टैंडर्डाइजेशन इन बायोकेमिस्ट्री इज द क्रूशियल प्रोसेस of ensuring accuracy
जो सुनिश्चित करता है एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी एंड कंपेरेबिलिटी इन मेजरमेंट्स, मापन में। बाय स्टेबलाइजिंग स्थापित किया जाता है, जो कि नाउन मालूम हुए हुआ है कंसंट्रेशन से, स्टैंडर्ड्स बोलते हैं जिन्हें। और कंसिस्टेंट प्रोसीजर ऑफन यूजिंग हाईली प्योर प्राइमरी, क्या है, प्राइमरी स्टैंडर्ड्स और स्टेबलाइज्ड रेफरेंस मेथड टू कैलिब्रेट इंस्ट्रूमेंट्स एंड रिएजेंट्स फॉर रिलायबल quantitative analysis, especially vital in clinical labs for consistent patient result across different method। ठीक है ना, ये इसका इंट्रोडक्शन दोबारा से है, सेम ही है वैसे, कुछ खास अंतर ना, ठीक है ना। और जैसे एंड लोकेशन, डिफरेंट मेथड एंड लोकेशन, जैसे मैंने पहले हेडिंग बताई है, वैसे देखो ये भी है, जैसे की एस्पेक्ट ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन दोबारा से है, पर ये ऐसी शॉर्ट में लिख दी। प्राइमरी स्टैंडर्ड, टाइट्रेशन, कैलिब्रेशन, रेफरेंस मटेरियल्स एंड मेथड। नंबर 2 पे मेन हेडिंग वाई इज इम्पोर्टेंट, तो एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी के लिए ज़रूरी है, कंपेरेबिलिटी के लिए ज़रूरी है, हार्मोनाइजेशन के लिए ज़रूरी है, क्वालिटी कंट्रोल के लिए ज़रूरी है। एग्जाम्पल क्या है इसमें, एसिड बेस केमिस्ट्री, एंजाइम से क्लिनिकल केमिस्ट्री, ठीक है ना। अगर जो इसको बिना बायोकेमिस्ट्री के पढ़ो तो ये सब पढ़ सकते हैं। Standardization is the process of stabilizing and applying uniform rules, guidelines, and specification for products, process, or service to create consistency and ensure quality between different systems, ultimately reducing variation and waste while promoting interoperability. It involves developing consensus-based standards seen in everything from data formats like for specific scientific data and manufacturing components। इसे अब देखो और है क्या ना, आगे देखते हैं। अभी तो देखो बहुत है, पर ये बायोकेमिस्ट्री में नहीं है, पर ये बायोकेमिस्ट्री बिना बायोकेमिस्ट्री के एक जैसा ही है। की एस्पेक्ट देखो, स्टैंडर्डाइजेशन, वही कंसिस्टेंसी, क्वालिटी, एफिकेसी, इंटरप्रेटेबिलिटी, डेटा एंड स्टैटिक्स, कोऑर्डिनेशन। एग्जांपल इन प्रैक्टिस, मैन्युफैक्चरिंग में, कंप्यूटर साइंस में, फाइनेंस में, हेल्थ केयर में। बेनिफिट्स क्या हैं इसके, मैक्सिमाइज कंफर्टेबिलिटी, सेफ्टी एंड रिपीटेबिलिटी, रिड्यूस कॉस्ट एंड कॉम्प्लेक्सिबिलिटी, ठीक है ना। ये प्रिवेंट्स लीगल रिस्क बाय एंश्योरिंग कॉम्प्लियंस, क्रिएट ए बेसलाइन फॉर कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। बस इतना ही है, ठीक है। मैंने 2-3 बार दिखा दिया तुम्हें किस किस तरीके से लिख सकते हो। ये पूरी 18 मिनट की वीडियो में 3 बार है, ठीक। तो तुम ऐसा कोई वो नहीं है कि कोई खतरा, देख लेना एक बार, पहले बार ही देख लेना, ठीक है ना। जैसे भी याद हो जाए माइंड में, थोड़ा बहुत रख लेना, बात खत्म।